This chapter is about Major H.P.S. Ahluwalia, who was the successful climber of the Mount Everest, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी है, and he climbed on the Mount Everest in 1965. This is the main point, बेटा, you should underline this. Okay? कि कब चढ़े थे, ये कब सक्सेस हुए थे? 1965 में टीम चढ़ी थी, टीम ने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट। उसी में ये एक मेंबर ये भी थे, एचपीएस आहलूवालिया, एंड ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द क्लाइंबिंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इस चैप्टर में कि जब ये माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने क्लाइंब किया तो इनको कैसा फील हुआ, उसके बाद इनको कैसा लगा, ये माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़े, एंड विच क्वालिटीज वी हैव नीड व्हेन वी क्लाइम्ड, व्हेन वी अचीव आवर गोल। मतलब हमें कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जब हमें कोई भी इस तरह का टास्क हमें कंप्लीट करना होता है। ये सब बातें इन्होंने इस चैप्टर में बताई। ठीक है, ये जब हाईएस्ट, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, समिट कहते हैं, मतलब चोटी, शिखर। समिट का मतलब होता है एक चोटी, एक शिखर, मतलब तरह का जो सबसे ऊंची चोटी होती है तो समिट बोलते हैं। और विद इन, इस चैप्टर का मीनिंग क्या निकल रहा है? द समिट विद इन। देखो, एक तो समिट होता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक जो चोटी है वो भी समिट हुआ। एक समिट विद इन मतलब हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर कैसे होता है बेटा? मान लीजिए हमने कुछ अपने मन में डिसाइड किया, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि दिस ईयर आई विल गॉट अबव 90% मार्क्स इन माय एनुअल एग्जाम। ठीक है, तो अब आप अपनी पूरी जितनी विल पावर है, जितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो सब लगा दोगे अपनी समिट, जो आपकी गोल आपने डिसाइड किया वो पाने के लिए। जैसे एचपीएस आहलूवालिया या और अदर मेंबर जब चढ़े तो बेटा वो फिजिकली तो चढ़ते हैं, बट दे नीड द इंटरनल पावर, इंटरनल विल पावर इनको नीड होती है। हम फिजिकली कुछ भी काम करते हैं लेकिन उसके अंदर से अपनी अंदर की इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम कोई बात परफेक्टली कर सकते हैं। तो ये बताते हैं इन्होंने कि जब मैं वहां पर चढ़ा, मतलब समिट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, तो मुझे अच्छा बहुत लगा। जब मैं चढ़ गया बहुत मुझे खुशी हुई, जॉय फील हुआ। यस, 12:40। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो चोटी पर चढ़ गए तो खुशी तो हो रही थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा सैड भी थे। अब सैड क्यों थे? क्योंकि इन्हें लगा था जो मुझे चढ़ना था, जो अचीव करना था वो तो मैंने कर लिया, अब तो सब नीचे ही नीचे है, ऊपर तो मेरे पास कुछ चढ़ने के लिए बचा ही नहीं। जो मुझे करना था मैं कर चुका था, इसलिए थोड़ा सा सैड भी थे ये। ठीक है, अब नीचे रोड सी दिखाई दे रही थी। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। मतलब जॉय भी थे, खुश भी थे, और थैंकफुलनेस से अपने गॉड के कि जो मैंने चाहा था वो मैं पूरा कर पाया। दिस इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये जो खुशी थी वो लाइफ टाइम रहने वाली थी उनके साथ। जब हम कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है, और वो जो फीलिंग होती है वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है। ठीक है, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। इसमें ये भी इन्होंने बताया है कि ये जो एक्सपीरियंस है इस तरह का, ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। मतलब जो इंसान एक बार माउंटेन पर चढ़ गया वो पहला जैसा नहीं, मतलब पहला जैसा नहीं रहता तो क्या मतलब, ये वो उसको देखने में चेंज नहीं होता, उसमें वो जैसा दिखता था वैसा ही दिखेगा, बट उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर सन।
अब जब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद मैं फिर किसी और पे चढ़ने, कोई उससे ऊंची है ही नहीं जिस पर मैं चढ़ने का सोचूं। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। मतलब माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ना टफ है ही है, लेकिन एक माइंड की, जो हमारे अंदर जो एवरेस्ट है, हमारे माइंड के अंदर जो एवरेस्ट होती है, उस पे चढ़ना भी इजी नहीं है। उस पे चढ़ना भी इतना ही टफ है जितना माउंट। फॉर्मिडेबल का मीन्स क्या होता है? डर पैदा करना। मतलब वो भी डर पैदा करता है, अंदर का जो समिट होता है, उसको भी पाना इजी नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब मैं एवरेस्ट पर से उतर के आ गया, who is speaking in the chapter? Who is speaking? Who is telling us his story? HPS आलूवालिया। ठीक है, ये जो आई यूज हुआ है, ये HPS के लिए यूज हो रहा है। वो अपनी स्टोरी हमें बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जब मैं नीचे उतर के आ गया, मेरी थकान भी दूर, एग्जॉशन मतलब थकान बहुत ज्यादा, वो भी दूर हो गई। तो मैंने अपने आप से पूछा कि आखिर मैं एवरेस्ट पर चढ़ा क्यों? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. वो सोचता है कि मैं चढ़ भी गया, उतर भी आया, ये तो पास्ट था, कल की बात थी, ये तो बीत गया, क्या ये आगे तक रहेगा मेरे साथ? अब दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये बात नहीं जा रही है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन? क्या रह जाएगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे? वो सोचते हैं ये जो मेमोरी है मेरी, जो मैं उस पर चढ़ा, क्या ये डे बाई डे फेड होती जाएंगी, मतलब फीकी पड़ती जाएंगी ये यादें? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये सारे विचार जो है ना, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि आखिर लोग माउंटेन पर चढ़ते क्यों हैं? इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इजी नहीं, समझ में नहीं आता है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर। इसका सिंपल सा आंसर वैसे एक ये है, जैसा कि लोग कहते हैं कि क्योंकि ये यहाँ है इसलिए हम चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। वो कहता है कि ये इस पे चढ़ना आसान नहीं है। किसी भी टफ काम को करना हर कोई तो नहीं हिम्मत रख सकता है टफ काम को करने की। इसमें जो ऑब्स्टिकल मतलब क्या होती है? दिक्कतें, परेशानी, बाधाएं जो चढ़ने में आती हैं फिजिकल। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. हमें इन तीन चीजों की जरूरत होती है जो हमें किसी भी टफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए होनी ही चाहिए। अगर हमारे अंदर ये तीनों क्वालिटी हैं, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, देन वी कैन डू एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस मतलब पेशेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है पेशेंस, एंड मतलब सब्र, है नी? और परसिस्टेंस जिद्दी होना। अगर जो हमने ठान लिया वो हमें करके ही रहना है तो हम कुछ कर सकते हैं। हमें जिद्दी होना पड़ेगा अपने उसके लिए, ठीक है? और एंड विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. वो बताते हैं कि मेरा अंदर का, मेरा जो अपना आंसर है कि मैं क्यों चढ़ा माउंटेन पर, वो ये है कि मैं शुरू से ही माउंटेन के लिए अट्रैक्टेड रहता था। मतलब मुझे अट्रैक्ट करते थे सारे माउंटेन। I had been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. मुझे प्लेन्स में रहना अच्छा नहीं लगता था। मुझे माउंटेन, जो नेचर का जो बेस्ट चीज है माउंटेन, वो मुझे पसंद थी। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन
विद गॉड। लोग ऐसा मानते हैं, कह रहा मैं भी ऐसे मानता हूँ, लोग भी मानते हैं कि गॉड से बात करने का एक सोर्स माउंटेन है। मतलब अगर हम गॉड से बात, मतलब अगर माउंटेन से बात कर रहे हैं तो समझिए हम गॉड से बातें कर रहे हैं। दीपशिखा, आर यू हियर? दीपशिखा, दीपशिखा, आर यू लिसनिंग मी? चलिए, once having granted this, Yes, the ma'am. question remains. Beta, you will send me the screenshot of the attendance after this class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने माउंटेन को ही क्यों चुना, हम कहीं और भी चढ़ सकते थे। तो इसका आंसर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचा है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, शक्तिशाली, मतलब हाइट माइटिएस्ट है, और इससे बहुत से लोग पहले चढ़ भी चुके हैं और कुछ लोग हार भी मान चुके हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी व्यक्ति की एनर्जी का लास्ट बूंद भी निकाल लेता है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि आपकी बॉडी की एक एक बूंद एनर्जी की निकाल लेता है। इट इज अ वर्चुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस वंस टेकन अप, मतलब इसके साथ हमें पत्थर होते हैं, बर्फ होती है, ठंड होती है, हमें पूरा स्ट्रगल इसके साथ करना होता है, और जब हम वहां तक चढ़ पाते हैं। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within my with myself, which can only be called mystical. वो कहता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं चढ़ने के बाद पूरी तरह से मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। Wise beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest, it is a challenge that is difficult to resist. यहाँ की जो परेशानियां, जो दिक्कतें होती हैं इस पे चढ़ने में, वो सब किसी को चैलेंज करती हैं कि देखो ये है परेशानियां, चढ़ सकते हो तो चढ़ो इस पर। और वो चैलेंज कोई एक्सेप्ट कर लेता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसमें ये चीज होती है। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। वो बताता है अहलूवालिया कि मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं खुद ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। वो कहता है पता है, ये पूछना कि तुम एवरेस्ट पर क्यों चढ़े कैसे लगता है, जैसे कोई हमसे पूछे तुम सांस क्यों लेते हो, अब बताओ इसका क्या आंसर है, तुम सांस क्यों लेते हो, तुम अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हो, पड़ोसी की। या एक और क्वेश्चन आता है, तुम अच्छे काम क्यों करते हो, तो इनका कोई आंसर है, भाई अच्छे काम करने चाहिए इसलिए करते हैं, नेबर की हेल्प करनी चाहिए तो करते हैं, और तो कोई इसका ऐसा आंसर नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. मतलब वो बताते हैं कि ये कोई फिजिकल चढ़ाई नहीं है, ये मेंटली चढ़ाई भी है। ये हमारे अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। और क्या होता है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं ना, पर्वत पे, माउंटेन पर, तो हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं कि हम इस वर्ल्ड में कितने छोटे से इंसान हैं। The physically conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than it. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. इस पर चढ़ने के बाद, सक्सेस होने के बाद, एक हमें बहुत ही बड़ा वाला सेटिस्फेक्शन होता है। हमें लगता है कि हाँ, हमने अपनी लाइफ में जैसे कुछ बड़ा कर लिया, हमने कुछ बड़ा किया है, इसलिए आज हम सक्सेस हो गए। अपने आप में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे। इसमें क्या होता है, जब हम चढ़ते हैं अकेले नहीं होते, कोई हमारा पार्टनर होता है, टीम होती है, मतलब हम साथ में चढ़ते हैं।
और एक रोड से 2 मेंबर बंधे होते हैं। जो आगे वाला होता है वो रास्ता बनाता हुआ जाता है, ठीक है। आगे वाला आगे जो बर्फ काट काट के खोद खोद के रास्ता बनाता है और आप उसके पीछे पीछे रोप पर चढ़ते जाते हैं, रोप पकड़ के। यही होता है। तो इसमें हमें टीम वर्क भी करना आता है, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वहां पर जो भी रास्ते में मिलते हैं हम उनको हेल्प भी करते हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। वो ये रिकॉर्ड भी करते हैं कि उन्होंने कैसे हेल्प ली किसी की या कैसे हेल्प की। एज दे माइट हैव गिवन अप। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। ऊपर जाके ब्रीथ लेना, सांस लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। हम अपने आप को बददुआ देते हैं आधे रास्ते जाकर कि आखिर हमने ये सोचा ही क्यों, हमने चढ़े ही क्यों। मतलब हम कई बार पछताते कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down. मतलब वो जब आधे रास्ते पहुंच जाता है तो कोई कोई तो सोचता है कि अब इसे छोड़ दो, छोड़ो, इतना ही रहने दो, हम बाद में। लेकिन फिर क्या होता है, इट इज नॉट इजी फॉर गिवन अप। जितना टफ ऊपर चढ़ना होगा इतना ही टफ नीचे उतरने का होता है। तो इसलिए आप इसे छोड़ भी नहीं सकते बीच में, दोनों ही टफ है। ऊपर चढ़ना भी और नीचे उतरना भी उतना ही टफ है। तो इससे तो बढ़िया फिर हम अपनी क्लाइंबिंग ही कंप्लीट कर लेना। एंड यू गो ऑन, और फिर आप यही सोचकर चढ़ते जाते हो ऊपर। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। जो तुम्हारा कंपेनियन जो साथी है वो तुम्हारे साथ है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में। और तुम क्या सोचते जाते हो, अब कितना बचा है, 50 फीट बचा है या 100 फीट बचा है। या कभी कभी सोचते हैं अरे इसका एंड होगा भी या नहीं, इसका एंड भी है, ये चढ़ते ही जाएंगे। और फिर आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो, वो तुम्हारी तरफ देखता है। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है अगर ये चढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते, हम भी चढ़ेंगे। दूसरा सोचेगा अगर ये चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, मैं भी चलूंगा, है नहीं। तो दोनों एक दूसरे को देखकर क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं और चढ़ते जाते हैं। और जब हम चारों तरफ वहां ऊपर चढ़ जाते हैं ना, सबसे ऊपर चोटी पर, तो वहां से बड़ा सुंदर नजारा, अगर आप लकी हैं और वहां चढ़ गए तो बड़ा सुंदर नजारा देखने को मिलता है। सिल्वरी पीक्स, मतलब सारी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, तो सिल्वरी होंगी, व्हाइट होती है वो, ठीक है। और अगर आप लगी है उस समय सन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है अगर, तो उसका तो नजारा बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। ऐसे लगता है जैसे सारी चोटी में ज्वेलरी पहन रखी हो, इतना सुंदर लगता है। बिलो यू सी वॉस वैली स्लोपिंग इनटू दैट। और नीचे आप देखेंगे नजर घुमा के तो वैली वैली दिखाई देंगी चारों तरफ, और ऊपर माउंटेन ही माउंटेन। आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं होगा। तो आप अपने गॉड को थैंक बोलेंगे कि थैंक गॉड हम यहाँ तक आए। अब इसमें ये बताया इन्होंने एचपीएस आलूवालिया ने कि जैसे आलूवालिया ने जब चोटी पर पहुंचे तो ये उन्होंने गुरु नानक की पिक्चर वहां पर छोड़ी। एक इनके साथ मेंबर थे रावत, उन्होंने गॉडेस मतलब देवी दुर्गा की मूर्ति छोड़ी। एक थे इनके साथ फूडोर जी, उन्होंने एक बुद्धा की मूर्ति